पता चला कि इस हनुमान जी के प्रांगण में बलि का काम भी होता है। तो कैसा काम भक्त हनुमान करते हैं? मतलब ये गोल मटोल बात नहीं होना चाहिए। मैं अयोध्या शरण आचार्य परंपरा एक सिद्धांतिक बात मैं खुलेआम कह रहा हूं। तो जितने यहाँ बैठे हैं कहीं न कहीं यह काम करके हनुमान जी को आप प्रसन्न करते हैं क्या? यह राम कथा क्या कहेंगे, कथा से ज्यादा व्यथा है। तो पहले हम उसके लायक बने तभी तो कथा समझ में आएगी। तो जितने यहाँ उपस्थित हैं, मैं मानो इस कथा सुनाने का दक्षिणा यही मांगता हूं कि यह जो हनुमान जी के प्रांगण में सन्मुख बलि का काम होता है, यह जितना सुन रहा है मेरी आवाज को हाथ उठा के गच्छो कि मैं ये काम नहीं करूंगा। कुछ लोग नहीं उठा रहे हैं तो राम कथा बंद, कौनो पैसा भाड़ा किराए पे हम आए नहीं है। राम कथा मतलब ही है। अच्छा बताओ, कोई हिंसा कर देना, मारकाट कर देना, एक कौन सा ग्रंथ में लिखा है? जरा कहीं कोई ये काम क्यों करता है? दया आनी चाहिए। तो मैं दो बात जो मैं आप लोगों को संकेत कर रहा हूं, धर्म के आड़ में अधर्म नहीं करो, भगवान भी माफ नहीं करते। कहेंगे हमारे जीवन में महाराज दुख है, सुख का अनुभूति नहीं करते हैं। दूसरे जीव को हिंसा करके मारकाट करके अपने जीवन को मंगल बना सकते हो क्या? हो सकता है क्या? ये मिलावट बात नहीं है। इसलिए हनुमान भक्त जब ही बनेंगे जब इसमें कोई मिलावट और बनावट नहीं है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। इसीलिए अब की बार 5 मुख वाले आ गए हैं। एक मुख वाले बड़े सीधे थे। आप इस मंच से कह रहा हूं, और हनुमान जी की कृपा हो हनुमंत लाल जी को, तो फिर मैं पुनः वर्ष में फिर आऊंगा। और इस मंच से कह रहे हैं कि जो ये काम प्रतिष्ठा होने के बाद उनके सन्मुख करेंगे, वो एक बार अपने भविष्य के बारे में सोच लेना। मैं इस व्यासपीठ से कह रहा हूं, कोई मिलावट यहाँ नहीं है। चिकनी चुपड़ी बात कहना नहीं है। जो मिलावट बात कहते यहाँ से मंच से उतर कर हम चले जाएंगे। हनुमान भक्त राम भक्त जब ही बनेंगे जब जीवों पर दया करें। बलि का काम, बलि का अर्थ समझते हैं क्या होता है? बलि का मतलब राजा बलि असुर कुल में हुआ, राक्षस कुल में हुआ। और जब भगवान उसको परीक्षा लेने गए ना, जब मांगने गए, एक याचक के रूप में गए, तब क्या हुआ? सर्वस्व अनन्यास चिंतयन्तो मामे जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तायां योगक्षेमं वहाम्यहम्। शरणागत हो गया भगवान में कि सरकार, जब 2 पग में पूरे संपदा को नाप लिए भगवान। देखो भक्ति क्या है। पूछे भगवान की तीसरा चरण कहाँ रखे? असुर कुल में रहते हुए भी भगवान का भक्त था। कहा सरकार, धन बड़ा होता है कि धन वाला बड़ा होता है? अरे अभी धन वाला बचा हुआ है। लेट गया भगवान के चरणों में। कहा सरकार, तीसरा चरण मेरे मस्तक पे रख दो। बोलिए श्यामल रामचंद्र भगवान जय। इसी का नाम बलि, जो बलि के द्वारा संपूर्ण जीवन को दान कर दिया, ये बलि हो गया। अब बलि का मतलब ये नहीं हुआ क्या जो दरवाजा पे भिक्षा भी मांगने वाला है ना, तो कहे अरे देखो आया पेट पालने के लिए।
सब काम के लिए तुम्हारे पास अर्थ है। अगर भगवान के लिए कोई बात आवे ना तो कहे महाराज अभी इस साल हमारे समय बड़ी खराब चल रही है, ई बार अभी जग में हम कम में पैसा दो, हमारी स्थिति ठीक नहीं है। सब काम के लिए पैसा है, इसके धर्म के लिए पैसा नहीं है। इसलिए दो काम मैंने आप लोगों से आग्रह निवेदन करके मैं भिक्षा के रूप में मांग रहा हूं कि यहाँ जीव का हिंसा नहीं है, जीवों पर दया होना चाहिए। ये काम और स्वच्छ और पवित्र मंदिर को कोई ठाकुर मारी जाए तो वहाँ आप शंकर जी को जाकर जितना जल देना है पूरे दिन भर देते रहो उनके मामला। बात समझ में आई ना? अंधभक्त भी नहीं करना। और बांस वाला कोई यहाँ अगरबत्ती नहीं जलाएंगे, धूप लाए, धूप दे। एक समिति वाले को हम कह दिए हैं एक कुंड वहाँ ला के दे देंगे, उसमें सब लोग डालेंगे। कपूर दो, धूप दो, भगवान को आरती दिखाओ, पुष्प चढ़ाओ, नैवेद्य चढ़ाओ, 56 भोग खिलाओ। तो पानी में तो पैसा लगता नहीं है, जाओ हेलमेट चलाओ, ला सरकार दे देगी। अब तीसरा आदमी फर्श पर चले जाए, पैर फिसल गया तो उसका पैर गया। ये काम कल से नहीं होना चाहिए। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान। देखो